हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व करेंगे अपर निजी सचिव यानी कि एपीएस का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर और उसका आंसर की हम देखेंगे। अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश की है ये कि इसमें जो है बहुत कम से कम त्रुटि हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये पेपर और इसको सॉल्व करते हैं। ये पेपर में जो जीएस का प्रश्न आया है वो आप लोग अगर आरओ का एग्ज़ाम देना है और यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम देना है तो ज़रूर इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि जीएस का प्रश्न रिपीट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये प्रश्न। हम बस आंसर बताते हुए चलेंगे, क्वेश्चन पढ़ के आंसर बता देंगे, बाकी ऑप्शन वगैरह नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस वीटो के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पॉकेट वीटो। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें सुमेलित करना है तो इसका जो सही आंसर होगा इसमें यानी कि गड्रोसिया जो है वह बलूचिस्तान होगा, अराकोसिया जो होगा वह कंधार होगा, एरिया जो होगा वह हेरात होगा और पामीसादे जो होगा वह काबुल घाटी होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुस्मृति के टीकाकार कौन थे? तो मनुस्मृति के जो टीकाकार थे वह थे कुल्लुक भट्ट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित खेलों में से किस एक से ग्रैंड स्लैम संबंधित है? तो ये जो ग्रैंड स्लैम है वह लॉन टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह आगरा में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह इसके लेखक जो हैं वो सुश्री बेनजीर भुट्टो हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा और ये पाकिस्तान की हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मृच्छकटिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो मृच्छकटिक जिसका अर्थ होता है मिट्टी की खिलौना गाड़ी, तो इसका जो लेखक है वह है शूद्रक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2007 में किस देश ने प्रथम T20 क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो यह जीता था ऑप्शन सी भारत ने। नेक्स्ट प्रश्न है, इधर आप लोग देख रहे होंगे इंग्लिश का प्रश्न है और इधर हिंदी का है, तो हम लोग हिंदी का सॉल्व कर रहे हैं। हिंदी दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस भारत प्रत्येक साल 4 सितंबर को मनाया जाता है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसका केवल दूसरा सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित प्रश्न है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 1973 में की गई थी। भारत में कुल बाघ अभ्यारण्य 53 है, तो तब जो है 53 ही थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। 1 एवं 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ पे सुमेलित करने के लिए है तो खेतड़ी जो है यह तांबा, रेणुकूट एल्यूमिनियम से होगा, सेलम जो है यह सूती वस्त्र का होगा और सूरत जो है यह हीरा कटिंग का होगा। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, UIDAI आधार जारी करने के लिए स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है। UIDAI का पूर्ण रूप है, क्या है पूर्ण रूप इसका? तो इसका जो पूर्ण रूप होगा वह होगा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था प्रदान करता है, इसने बहुत मजबूत केंद्र का निर्माण किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि AR दोनों सही है परंतु RA की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिपरजॉय चक्रवात का संबंध किस सागर से था? तो बिपरजॉय नाम जो दिया था वह बांग्लादेश ने दिया था और जो ये सागर का ये जो चक्रवात था ये अरब सागर से संबंधित था और इसका नामकरण जो है बांग्लादेश ने दिया था और इसका अर्थ होता है संकट या विपत्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, मिट्टी का निछालन संबंधित है, तो यह लेटेराइट मृदा से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मैथ से संबंधित, तो इसका प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, IFFC का पूर्ण रूप क्या होगा? IFFC का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेस्काम एक भारतीय गैर लाभकारी व्यापार संघ है जो मुख्य रूप से भारत के प्रौद्योगिकी उद्योग पर केंद्रित है। नेस्काम का पूर्ण रूप क्या है? नेस्काम का पूर्ण रूप पूछा हुआ है तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड कंपनीज। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, FEA
ए, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का पूर्ण रूप है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी 16 मिनट। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के नवीन संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? तो यह किया भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट एंड बायोग्राफी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सचिन तेंदुलकर या फिर कपिल देव, तो किसका है ये? तो ये है ऑप्शन डी कपिल देव का। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो यह माही नदी काटती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक तरफ आविष्कारक है और दूसरी तरफ आविष्कार है, तो यहाँ पे पहले सुमेलित करते हैं। तो कॉस्मिक किरणें तो विक्टर हेस हो जाएंगे और जो है एक्स किरणें तो इसका तीसरा हो जाएगा WC रोएंटजन। और रेडियो सक्रियता की जो खोज की थी यह की थी हेनरी बेकरेल ने। और कृत्रिम रेडियो सक्रियता तो इसकी खोज की थी आई क्यूरी एवं एफ जॉलियट ने। तो इसका जो कूट होगा ये होगा 2 3 4 1। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 कोणार्क सूर्य मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। इसका निर्माण राजा नरसिंह प्रथम ने करवाया। यह यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन जो हैं वह सही हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व युवा कौशल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल जो तिथि दिवस है कब मनाया जाता है? तो यह 15 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भारत का मिशन किस तिथि को प्रक्षेपित किया गया था? किस तिथि को किया गया? 14 जुलाई 2023 को किया गया। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने के राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए 240 1C जो है पांडिचेरी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है AOM जिसे मंगलयान के रूप में भी जाना जाता है यानी कि मॉम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किया गया एक अंतरिक्ष मिशन है। इसका उद्देश्य मंगल सतह की विशेषताओं, आकृति विज्ञान, खनिज विज्ञान और मंगल ग्रह के वातावरण का पता लगाना है। MOM का पूर्ण रूप क्या है? मेन क्वेश्चन यही इतना है कि मॉम का पूर्ण रूप क्या है? तो मार्स ऑर्बिटर मिशन है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक मिनट एशियन गेम्स में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो यह है कमलजीत संधू। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है थॉमस कप निम्नलिखित में से किस एक खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप जो है यह बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 मुख्यतः किस उद्देश्य में सहायता करता है? तो यह करता है पारदर्शी प्रशासन में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यशपाल जो है उनकी जो रचना है वो मेरी तेरी उसकी बात दूसरा होगा यशपाल का। और कमलेश्वर तो कमलेश्वर कितने पाकिस्तान ये उनकी रचना है। भीष्म साइनी तो भीष्म साइनी जी का है तमस। और सुरेंद्र वर्मा का है तो यह मुझे चाँद चाहिए। तो इसका जो कूट होगा वह होगा 2 4 1 3 2 4 1 3। तो ऑप्शन सी में है 2 4 1 3। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सुबह एवं शाम के वक्त जब सूरज क्षितिज के पास होता है तो यह लालिमा युक्त प्रतीत होता है। इस अवलोकन के लिए जिम्मेदार परिघटना है। कौन सी परिघटना जिम्मेदार है? तो इसके लिए जिम्मेदार होगा प्रकाश का छितराव। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों में सूखा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो बच्चों में सूखा रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी 700 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य की वाद योग्यता से संबंधित है? तो यह संबंधित है अनुच्छेद 300। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1921 में मोपला विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? मोपलाओं पर जमींदारों का अत्याचार, अंग्रेजी सरकार की खिलाफत विरोधी नीतियाँ। कौन सा कारण था? इसमें दोनों कारण थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है
गोलकुंडा किला भारत में कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है तेलंगाना में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से 545 बढ़ाई गई? किसके द्वारा बढ़ाई गई? तो 31वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सही मिलान किया गया है? इसमें से किसका मिलान सही तरीके से किया गया है? तो जो मिलान हुआ है वह हुआ है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी ट्राइस्ट विद पावर नयनतारा सहगल, ये इन्हीं की रचना है। ऑप्शन बी यहाँ पे से बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन है, पाकिस्तान के नाम के विचार का सुझाव रहमत अली ने दिया था। कारण क्या है? रहमत अली ने 1933 में अभी या कभी नहीं नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। तो इसमें कौन सा सही है? तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। व्याख्या भी सही है और दोनों कथन भी सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बजट अधिनियम के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में रखिए। तो इनको सही क्रम में रखना है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि पहले विधायिका का प्रस्तुतिकरण होता है, फिर आम बहस होता है, फिर होगा अनुदान मांगों पर मतदान, और फिर विनियोग विधेयक, और लास्ट में वित्त विधेयक। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 45, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत, ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा, भारत 161वें स्थान पर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की पपड़ी में कार्बन का अनुमानित प्रतिशत कितना है? पृथ्वी की पपड़ी में कार्बन का अनुमानित प्रतिशत, तो ऑप्शन सी सही होगा, 0.025%। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आम्ल बिच्छू बूटी की पत्तियों द्वारा स्रावित होता है जो दर्द युक्त डंक का कारण होता है? तो यह होता है मैथेनोइक अम्ल। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। ये प्रश्न जो है यूपी SSC में भी आया हुआ था। तो जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, अगर आप आरओ या यूपी PCS प्रीलिम्स देना है 2024 का एग्ज़ाम, तो आप लोग प्लीज़ जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं अभी, सारे प्रश्न पत्रों को देखते हुए जाइए कि कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, ताकि गलत ना होने पाए प्रश्न। तो सही आंसर इसका होगा प्रश्न संख्या 47 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, अमसोट चोटी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी है? कौन इसमें से अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी है? तो ऑप्शन ए होगा अंजुम मौदगिल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर 10 आदमी अथवा 20 लड़के 20 दिनों में 260 चटाई बना सकते हैं, तो 8 आदमी और 8 लड़के मिलकर 20 दिनों में कितनी चटाई बनाएंगे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 312। नेक्स्ट प्रश्न है, अब यहाँ से हिंदी से संबंधित प्रश्न है, तो इनको देखते हैं, इनका प्रश्न क्या होगा सही। तो हजारों वर्षों की अवधि को किस शब्द से व्यक्त किया जा सकता है? तो यह सहस्त्राब्दी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन जड़ कब होने लगता है? तो जीवन जड़, जब जीवन में एक ही तरह का अनुभव हो तब जीवन जड़ होने लगता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो भारतीय संस्कृत में समन्वय होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्रोत स्विनी का समानार्थी शब्द है? तो इसके लिए होगा सरिता। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। भारतीय संस्कृत की मूल धारा किस तत्व के कारण आज तक सुरक्षित है? तो यह जो सुरक्षित है, समन्वय के कारण सुरक्षित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अयोग्य व्यक्ति को आदर देने के अर्थ में लोकोक्ति प्रसिद्ध है। कौन सी लोकोक्ति प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है, छछूंदर के सिर पे चमेली का तेल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुहावरे युग्म का अर्थ अशुद्ध है? किसका अशुद्ध है? तो टका सा जवाब देना, सुंदर उत्तर देना, ये यहाँ पे अशुद्ध है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये हिंदी से संबंधित प्रश्न है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे गुण से संबंधित प्रश्न है। तो अंधकार का जो होगा यह विलोम है, प्रकाश होगा। हर्ष का विषाद होगा। मूक का जो होगा यह वाचाल होगा। और खास का जो होगा वह आम होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, एकत्र का विलोम है। तो एकत्र का जो विलोम होगा वह होगा विकीर्ण। एकत्र का जो विलोम होगा वह होगा विकीर्ण। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित, तो एकत्र का जो विलोम होगा वह होगा विकीर्ण। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है इसमें से? तो जो मेरा शरीर निरोग है, यह यहाँ पे अशुद्ध है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा।
यह वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि निरोग नहीं होता, निरोग होता है, निरोग होता है। ये शुद्ध वर्तनी है, वर्तनी संबंधित त्रुटि है इसमें। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार के गजट में प्रकाशित करती है, भारत सरकार जिसे गजट में प्रकाशित करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अधिसूचना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे भी सुमेल करना है। अनेक शब्द एक शब्द, मतलब वाक्यों के लिए एक शब्द है। करने योग्य तो करणीय होगा। आलोचना करने वाला आलोचक, आलोचना के योग्य आलोच्य, और जो मन को हर ले तो मनोहर। तो इसका जो कूट होगा वह होगा 3 1 4 2। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य वाला विकल्प है। कौन सा इसमें से शुद्ध वाक्य वाला विकल्प है? तो आपका पत्र मिला धन्यवाद। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनाहूत का विलोम होगा। अनाहूत का विलोम क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आहूत। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन है, वाक्य सार्थक शब्द समूह है जिसमें कर्ता और क्रिया दोनों होते हैं। वाक्य में उद्देश्य और विधेय आवश्यक अंग हैं। इसके लिए कौन सा, मतलब यहाँ पे क्या सही है? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी होगा, कथन 1 एवं 2 दोनों गलत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर से संबंधित। कंप्यूटर से प्राप्त सूचनाएं मिलती हैं जिसे अंग्रेजी का शब्द, कंप्यूटर से प्राप्त सूचनाएं मिलती हैं के लिए अंग्रेजी का शब्द होगा। तो इसके लिए आउटपुट होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बार कही बात को दोहराते रहने के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द होगा पुनरुक्ति। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रतीत कराए वह कहलाता है। क्या कहलाता है वो? तो वह मुहावरा कहलाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। कौन सा इसमें शुद्ध है? तो कलापी, केकी, नीलकंठ, मयूर, ये मोर का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से लोकोक्ति नहीं है। कौन सी लोकोक्ति नहीं है? तो नाक का बाल होना लोकोक्ति नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चोर का पर्यायवाची कौन सा है? तो चोर का जो पर्यायवाची होगा वो ऑप्शन बी होगा कुंभिल। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रेस विज्ञप्ति के लिए आवश्यक नहीं है? तो निश्चित समय के पहले प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन प्रतिबंधित, ये सही नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ये आवश्यक नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फॉलो अप अंग्रेजी शब्द का हिंदी अर्थ चुनिए। फॉलो अप का क्या होगा? तो इसका जो सही होगा अर्थ वह होगा अनुवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है, कम से कम शब्दों में संदेश भेजने की पद्धति को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं तार लेखन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कार्यालय आदेश है। कौन सा कार्यालय आदेश है? तो कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेश की सूचना को कार्यालय आदेश कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फेस वैल्यू का हिंदी में अर्थ होगा। फेस वैल्यू का हिंदी में जो अर्थ होगा वह होगा ऑप्शन बी अंकित मूल्य। नेक्स्ट प्रश्न है, निस्तारण का अंग्रेजी रूप है। तो निस्तारण का जो अंग्रेजी रूप होगा वह होगा डिस्पोजल। ऑप्शन ए बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नदी का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? नदी का पर्यायवाची क्या होगा? तो नदी का जो पर्यायवाची होगा वह होगा कूलंकषा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। और कूलंकषा का अर्थ होता है वह नदी जो उफनाती हुई किनारे को काटते हुए चलती है, उसे कूलंकषा कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे नदी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है, बात की बात में मुहावरे का अर्थ है। बात की बात में, तो बहस छिड़ जाना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग विभिन्न सरकारी अधिकारियों के बीच होता है। यह किसी भी अधिकारी के पास उसके व्यक्तिगत नाम से भेजा जाता है। इसमें कौन सा सही है? तो इसका कथन 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में 2 विकल्प उच्च शब्द के विलोम शब्द हैं। विकल्पों में शब्द कूट में से उनके सही युग्म का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे उच्च का जो विलोम होगा नीचा और निम्न, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नीचा और निम्न यहाँ इन दोनों ऊंचा के विलोम है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डिफैक्टो के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द है। डिफैक्टो के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द जो होगा वह होगा ऑप्शन ए वस्तुतः। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। कौन सा वाक्य इसमें से सही है? तो उसने बताया कि वे 4 भाई हैं, यह सही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करने से संबंधित प्रश्न है। धूमकेतु, तो धूमकेतु जो है जिसका अग्नि और धार्मिक का सुकृति। अर्जुन का जो होगा वह होगा गुडाकेश, और धरती का
धरती का जो होगा वह होगा विश्वम्भरा। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 4 1 2 3, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुविवाह को अंग्रेजी में कहा जाएगा। बहुविवाह को अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा? तो पॉलीगॉमी कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, मछली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। मछली का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो सफरी जो है यह मछली का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जलचर, मीन, जख, झक ये सब मछली के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सूचियों के सही कूट का उत्तर चुनिए। रिकॉर्ड का होता है जो है अभिलेख। टेंशन का क्या होता है? तो टेंशन का होगा तनाव। और सैंपल का क्या होगा? तो सैंपल का होता है नमूना। और अनसर्टेन का होता है अनिश्चित। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 2 3 4 1, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है इसमें, और इसका कौन सा सही है वो होगा। तो याचना करने वाला याचक, पूछना योग्य प्रष्टव्य, खाने योग्य खाद्य, और विश्वास के योग्य तो विश्वसनीय। तो इसका जो सही कूट होगा वो ऑप्शन बी होगा 2 4 1 3। नेक्स्ट प्रश्न है, परिपत्र के बारे में नीचे दिए गए विकल्प आधारित कूट में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? तो दूसरा, यानी कि भारत सरकार के अनेक मंत्रालय को पत्र और अनेक राज्य सरकारों को पत्र, ये सही होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बीजक शब्द का अंग्रेजी शब्द चुनिए। बीजक का अंग्रेजी शब्द क्या होगा? तो इसका होगा इनवाइस। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। डोमिसाइल शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित हिंदी शब्दों में चुनिए। डोमिसाइल का क्या होगा? तो इसका सही होगा ऑप्शन डी अधिवास। अधिवास, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण कहलाता है। क्या कहलाता है ये? तो ये अभिभाषण कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अस्तुत्य का विलोम है। अस्तुत्य का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, निंद्य। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी के शब्द और अंग्रेजी में उसका अर्थ क्या होता है? तो झोपड़ी का क्या होगा? कॉटेज होगा। दूसरा होगा देश का जो होगा वह होगा कंट्री, और कप्तान का जो होगा वह होगा कैप्टन, नियंत्रण का जो होगा वो होगा कंट्रोल। इजी सा प्रश्न था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 2 1 4 3 इसका सही कूट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊँट की चोरी झुके झुके, इसका अर्थ क्या होगा लोकोक्ति का? तो इसका जो अर्थ होगा वह होगा कोई बड़ा काम चोरी छिपे नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। यह दीदे नदीदे है दीदार के लोकोक्ति के तात्पर्य हैं। इसका तात्पर्य क्या है? देखने की इच्छा करना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अकस्मात माँ का निधन होने पर राकेश ने, यहाँ पे कौन सा यहाँ जो स्टेटमेंट है यहाँ पे सही बैठेगा? अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया। यह मुहावरा यहाँ पे सटीक बैठ रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, इस वाक्य में कहाँ शुद्धि है? तो अनेक जो है अपने आप में ही बहुवचन होता है, उसमें अनेकों लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, शब्द जो है गलत हो जाएगा। तो अनेकों जो है यहाँ पे गलत है, इसके स्थान पर अनेक ही होता तो ठीक था। नेक्स्ट है ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निनिमेष शब्द के लिए वाक्य होगा। तो बिना पलक झपकाए निनिमेष होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रिमाइंडर का हिंदी अर्थ होगा। रिमाइंडर का हिंदी अर्थ क्या होगा? तो अनुस्मारक होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, MS वर्ड में चार्ट बनाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो यह कुंजी है F11। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान स्लाइड के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए निम्नलिखित कीबोर्ड शॉर्टकट में से कौन सा है? तो यह शिफ्ट प्लस F5 है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 मिनट थोड़ा सा हम जूम कर लें। एडोबी PDF दस्तावेज के सभी किनारों को देखने के लिए जूम करने के लिए आपको किस कमांड का उपयोग करना चाहिए? तो ये जो कमांड है यह व्यू फिट पेज। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वह उपकरण जो पूर्व निर्धारित क्रियाओं का उपयोग करके MS एक्सेस रिपोर्ट पर कार्यों को स्वचालित कर सकता है वह है? तो वह मैक्रोज है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 105, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के हार्डवेयर घटक पूछा गया है। तो कौन कौन से हैं हार्डवेयर घटक? तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस और जो है आउटपुट डिवाइस और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है ये हार्डवेयर घटक हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, MS एक्सेल में टेक्स्ट का संयोजन का उपयोग करके किया जा सकता है। किसका उपयोग करके किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है
एम्परसेंड का प्रयोग करके। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा फीचर सूची बनाने में मदद करता है? कौन सा? तो यह बुलेट्स एंड नंबरिंग जो है यह सूची बनाने में मदद करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्सेल सीट में फंक्शन लाइब्रेरी का सही स्थान क्या है? तो ये जो है यह फार्मूलाज फंक्शंस है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पावर पॉइंट आपको माइक्रोज रिकॉर्ड करने और चलाने की सुविधा देता है, तो सही है। पावर पॉइंट हाइपरलिंक को संसाधनों का विस्तार करने की अनुमति देता है, ये भी सही है। कीबोर्ड शॉर्टकट ALT+F10 पावर पॉइंट से बाहर निकलने के लिए है, तो यह गलत है। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। 1 एवं 2 दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अपर केस को लोअर केस में बदलने और इसके विपरीत करने के लिए किया जाता है? तो कौन सा है? तो यह टॉगल केस है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुकी का क्या काम है? तो कुकी का काम जो है यह उपयोगकर्ताओं की वेब गतिविधि के बारे में जानकारी संग्रहित करना है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्लेटफार्म जहां व्यक्ति अपनी राय, करियर पर सलाह एवं विचार प्रकट करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये ब्लॉग कहलाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गटर मार्जिन तात्पर्य है? गटर मार्जिन का क्या तात्पर्य है? तो मार्जिन जो मुद्रण करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग पक्ष में जोड़ा जाता है उसे गटर मार्जिन कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कोई वेबसाइट PHP, MySQL और HTML का उपयोग करके विकसित की जाती है तो विकसित वेबसाइट का प्रकार क्या होगा? क्या होगा प्रकार? तो यह डायनेमिक होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है? तो यह ऑथेंटिकेशन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यह सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, LAN लोकल एरिया नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ने का उपकरण क्या है? तो यह जो है राउटर है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ईमेल की कॉपी एक नए यूजर को भेजने को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं CC। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है रिहर्स टाइमिंग। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रिहर्स टाइमिंग होता है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, ईमेल में अटैचमेंट जोड़ने के लिए किस आइकन का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है पेपर क्लिप आइकन का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐप वेबसाइट है जो ट्रेन टिकट और फ्लाइट बुकिंग दोनों के लिए नहीं है? कौन सी नहीं है? तो रेड बस जो है यह नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधे पूर्ण ईमेल को बाद में संपादन और रिसीवर तक ट्रांसमिशन के लिए तो यह मसौदा ड्राफ्ट फोल्डर में सहेजा जा सकता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्वकोश के लिए निम्नलिखित में से कौन सी साइट सबसे अच्छी है? विश्वकोश के लिए निम्नलिखित में से कौन सी साइट सबसे अच्छी है? तो ऑप्शन ए विकिपीडिया जो है यह साइट सबसे अच्छी है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाइनरी संख्या 1011 का दशमलव समतुल्य है क्या है? तो यह होगा 23। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पावर पॉइंट में थीम्स किसके अंतर्गत पाई जाती है? तो यह पाई जाती है डिजाइन टाइप के अंतर्गत। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि विषय फील्ड में कुछ भी लिखे बिना ईमेल को भेजने के विकल्प पर क्लिक किया जाता है तो निम्न में से क्या होगा? क्या होगा इसमें से? तो इसमें से होगा बिना विषय, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर करें, बिना विषय के मेल भेजने के लिए स्क्रीन पर प्रॉम्प्ट दिखाई देगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, MS एक्सेल में A1 से शुरू होने वाले और कॉलम E और नीचे के पंक्ति 20 तक जाने वाले सेल की एक श्रृंखला के लिए सेल संदर्भ क्या है? तो ये सेल संदर्भ है A1E20। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी फाइल फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है Ctrl+C और Ctrl+V। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, विंडोज एक्सप्लोरर में फाइलों और निर्देशिकाओं का क्रम है, क्या क्रम है? तो श्रेणीबद्ध रूप में क्रम है इनका। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पावर पॉइंट में एक आकृति नहीं है? कौन नहीं है? तो डायमंड नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ठीक उसी फॉन्ट, प्रकार, साइज एवं कलर का उपयोग करने के लिए क्या करेंगे जो अभी स्लाइड के शीर्षक में होगा? तो इसके लिए स्लाइड मास्टर का प्रयोग करेंगे।
ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है OSI मॉडल में कितनी परतें होती हैं। OSI मॉडल में कितनी परतें होती हैं, तो यह होती हैं ऑप्शन बी 7 परतें। नेक्स्ट प्रश्न है MS एक्सेल में फंक्शन सेल में प्रविष्टियों की कुल संख्या को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, तो यह दर्शाता है काउंट। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्या एक प्रोग्राम समूह है, तो जो एक्सेसरीज हैं ये प्रोग्राम समूह हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है डिलीट किए गए ईमेल डॉट में संग्रहित होते हैं, तो ट्रेस में संग्रहित होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यदि ईमेल के माध्यम से कोई आपसे संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट नंबर आदि के साथ उत्तर देने के लिए कहता है, तो किसी वैध स्रोत से आती प्रतीत होती हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे फिशिंग कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पेन टास्क पैन में उपलब्ध नहीं है, कौन सा नहीं है, तो यह है बर्ड आर्ट। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। बर्ड आर्ट जो है यह उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में एक लिंक डालने के लिए उपयोग की जाने वाली कुंजी है, कौन सी कुंजी के तहत किया जाता है, तो CTRL+K के तहत किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है मैक एड्रेस के पहले ... बाइट्स NIC कार्ड के निर्माता एड्रेस हैं, तो यह है ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट प्रश्न है गैर कानूनी ढंग से प्रचार करने हेतु भेजे गए ईमेल संदेश को क्या कहते हैं, तो यह कहते हैं स्पैम मेल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, स्पैम मेल कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वह फाइल जिसमें रेडीमेड शैलियाँ होती हैं जिन्हें हम अपनी प्रस्तुति के लिए आसानी से उपयोग कर सकते हैं कहलाती है, क्या कहलाती है ये, तो यह टेम्पलेट कहलाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर सबसे आखिरी गतिविधि तक। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी 2 1 4 3। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है बुकमार्क किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। बुकमार्क जो है यह भविष्य के संदर्भ में किसी वेबसाइट के URL को सहेजने के लिए है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है जब हम गूगल सर्च इंजन में कोई विशिष्ट शब्द और उसका पर्यायवाची खोजना चाहते हैं, तो निम्नलिखित में से किस ऑपरेटर का उपयोग किया जा सकता है, तो यह किया जा सकता है ऑप्शन ए टिल्ड का। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। प्रश्न संख्या 43 का जो सही आंसर होगा वह भविष्य के संदर्भ में किसी वेबसाइट के लिए URL को सहेजने के लिए है, तो बुकमार्क जो है ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 45 किसी स्लाइड के विभिन्न ऑब्जेक्ट्स पर गति प्रभाव लागू करने के लिए आप किस पावर पॉइंट फीचर का उपयोग करेंगे, तो जो उपयोग होगा वह एनिमेशन स्कीम का होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है MS वर्ड दस्तावेज में हेल्प विंडो खोलने के लिए क्या दबाएं, तो इसके लिए F1 दबाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है IPv6 में IP एड्रेस जो है वह कितने बिट्स का होता है, तो वह होता है ऑप्शन सी 128 बिट्स का। नेक्स्ट प्रश्न है विंडो डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए किस शार्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है F5 का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है USB पोर्ट का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस है इसका। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समूह में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन शामिल है, तो यह शामिल है JPG, GIF और BMP में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो ये रहे 150 प्रश्न और हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है गूगल वगैरह से सर्च करके बुक से कि आपको एकदम ऑथेंटिक आंसर की दें। तो प्लीज़ आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।